healthy, India healthy. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। यूं तो हमारे देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर या उन्हें जान से मार देने की खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन सूचना के अधिकार की अलख जब देश के किसी छोटे से गांव में जलती दिखे तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उस तबी हुई सही, मरी हुई सही, उस आवाज को एक बार फिर बुलंदी दूं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की, एक ऐसे गांव की जिसका नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना और नाम मायने भी नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस छोटे से गांव के एक शख्स ने सूचना के अधिकार के तहत अपने गांव की एक राशन की दुकान पर चल रही कालाबाजारी और वक्त पर सामान न मिलने के खिलाफ उठाई आवाज। कहां बर्दाश्त हुआ दबंगों को। मेरठ की जानी इलाके में आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का प्रयोग करने पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल मेरठ के जानी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में सरकारी राशन की दुकान है। इस दुकान में राशन की कालाबाजारी लगातार की जा रही थी। इसी को लेकर गांव के एक शख्स ने आरटीआई के तहत जवाब मांगा कि आखिर उनका अनाज जाता कहाँ है और उन्हें क्यों नहीं मिलता। सारे सोए हुए थे तो मैं टॉयलेट करने के लिए जैसा उठा तो आए और आके उन्होंने तबातोड़ गोलियां चला दी। पर फिर क्या था, राशन की दुकान चलाने वाले दबंगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में आरटीआई मांगने वाला शख्स अजय की नहीं बल्कि उसके भाई टिंकू की मौत हो गई। आरटीआई के अगेंस्ट इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश को फैक्स किया हुआ है। अब से 15 दिन पहले फैक्स शासन ने दबाए हुए हैं या तो क्योंकि हम पे सब रिसीविंग है। अजय के वकील का कहना है कि अजय ने इससे पहले प्रदेश के डीजीपी, मेरठ के एसएसपी को भी इस बाबत बता दिया था कि उसे और उसके परिवार वालों को जान का खतरा है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक शख्स अभी भी फरार चल रहा है। नौकरी के नाम पर मिले जज्बाती और जिस्मानी जख्मों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने पर भीड़ ने की एक सिपाही की पिटाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुसैनगंज इलाके में हुई ये वारदात। आरोपी सिपाही पुलिस लाइन में है तैनात। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। बिहार के गया जिले में मिला भारी मात्रा में विस्फोटक। इमामगंज के असराइन में सीआरपीएफ ने 7 सिलेंडर बम सहित कई डेटोनेटर और वायर किए बरामद। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों द्वारा रखी गई थी ये विस्फोटक सामग्री। पश्चिम बंगाल में आपसी विवाद के कारण एक घर में लगाई आग, 4 लोग जले जिंदा, 7 अन्य बुरी तरह जख्मी। पश्चिमी मिदनापुर जिले में हुई इस घटना के समय सभी मृतक सोए हुए थे घर में। घटना के सिलसिले में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार और एक फरार की तलाश की शुरू। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा पूरा देश एक जंगल में तब्दील हो चुका है। ऐसे जंगल में जहां पर
लड़की या महिला रूपी हिरण जब भी कोई कुलाचे मारते देखता है तो बस उसे तमोश लेने, नोच लेने, खसोट लेने पर आमादा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गुमला जिले की उस लड़की की जो आ गई फरेब में अपने ही गांव के एक युवक के। पहले नौकरी का झांसा, फिर झूठी मोहब्बत का दिलासा और उसके बाद गोवा की गलियों में बदनाम जिंदगी। जिले के पालकोट थाना परिसर के बाहर अपने 2 माह के बच्चे को लेकर बैठी युवती न्याय की गुहार लगा रही है। युवती की माने तो गांव का ही एक युवक शैलेंद्र कुमार उसे काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का प्रलोभन दिया, गोवा ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया और जब युवती गर्भवती हो गई तो उसे छोड़कर भाग गया। आज उसे ना तो उस लड़के का सहारा रहा और ना ही परिवार वाले ही उसे स्वीकार कर रहे हैं। और मेरा कपड़ा भी लेके गया, बोला कि तुम्हारा कपड़ा भी टाइट हो रहा है, ढीला करा देंगे बोल के लेके गया। जब से फोन ही नहीं करा वो। शिकायत दर्ज होने के बाद युवती को थाने में बुलाकर थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जानकारी ली। उनकी माने तो आरोपी युवक पर एक तो लड़की को काम दिलाने के नाम पर बाहर ले जाने का मामला दर्ज होगा, साथ ही युवती के साथ शारीरिक शोषण का भी मामला दर्ज होगा। सर्वप्रथम इसमें प्राथमिकी दर्ज करेंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने भले ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू करने और कार्रवाई का भरोसा दिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। न जाने कितनी ही युवतियां इस तरह के झांसे में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। देश में जाली नोटों के कारोबार की बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। Rahul Rising. CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. Burnpur Cement, super strong cement. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेच दाना दाना फिर दाना दाना चिम्मी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। उत्तर प्रदेश में लाशें मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन वो दिन
कुछ अलग था। एक लाश मिलती है, खबर अखबार में छपती है। एक शख्स लाश की शिनाख्त करने पहुंचता है, पाता है कि लाश का धड़ तो उसकी बहन का है, लेकिन गर्दन नहीं है। जब इस बेहद संगीन मामले की तफ्तीश शुरू होती है तो सामने आता है रिश्तों का एक बेहद डरा देने वाला रूप। पेश है उत्तर प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में 13 नवंबर 2012 को एक महिला की सिर कटी लाश की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है। ये लाश पड़ोसी जनपद अलीगढ़ से बरामद हुई थी। इस खबर को पढ़ते ही शंकरपुर इलाके में रहने वाला एक शख्स बेचैन हो जाता है। वो तुरंत इस खबर के बारे में अपने घर वालों को बताता है। दरअसल इस शख्स की छोटी बहन प्रीति अचानक अपने ससुराल से गायब हो गई थी। इस बारे में थाना हाथरस कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रीति का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अज्ञात महिला की लाश मिलने की खबर पाकर अनहोनी की आशंका में पीड़ित पक्ष मौके पर पहुंचता है। प्रीति की तलाश में अलीगढ़ पहुंचने पर जब उसके घर वाले लाश को देखते हैं तो उनके लिए सच्चाई पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ये लाश किसी और की ना होकर प्रीति की ही थी। प्रीति की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी और लाश से सिर गायब था। गिरीश नाम का एक व्यक्ति है, उसने सूचना दिया कि उसकी पत्नी हाथरस में आई थी और यहां से गायब हो गई है। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई कि थाना जवां अलीगढ़ में एक महिला की सिर कटी हुई लाश मिली है। घर वालों ने वहां जाके देखा तो शिनाख्त किया और उसी महिला का शव होना पाया गया। इस जघन्य हत्याकांड से हाथरस पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। इस मामले में थाना कोतवाली हाथरस में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 693/2012 दर्ज किया जाता है। पुलिस अभी तक हत्या की वजह तलाश नहीं पाई थी। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे इस मामले में गहरी रंजिश की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो लाश की शिनाख्त छुपाने की कोशिश क्यों की गई? दबाव के बीच हाथरस पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है। प्रीति के पति गिरीश से भी जानकारी ली जाती है। गिरीश और प्रीति की शादी फरवरी 2004 में हुई थी। गिरीश एक स्कूल का संचालक था और अपनी पत्नी के साथ उसके रिश्ते बेहद अच्छे थे। दोनों की जिंदगी एक सामान्य परिवार की तरह गुजर रही थी और उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर अचानक प्रीति की इतनी बेरहमी से की गई हत्या की असली वजह क्या थी? आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है और उसके हाथ इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड के गिरबान तक पहुंचते हैं। आखिर कौन था ये शख्स? पति के रूप में एक कातिल का चेहरा सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। शादी के 8 सालों बाद गिरीश का अपनी ही पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचना किसी को समझ नहीं आ रहा था। दरअसल गिरीश की जिंदगी में प्रीति के अलावा एक दूसरी महिला भी थी। ये महिला गिरीश के स्कूल में शिक्षिका थी और दोनों के बीच अक्सर चोरी छिपे बातचीत होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, गिरीश और अन्य महिला के बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। ये महिला गिरीश पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी उसकी पत्नी प्रीति। नाजायज प्यार में अंधा गिरीश आखिरकार प्रीति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है और भाड़े के हत्यारों को प्रीति की हत्या की सुपारी देता है। इसके बाद से ही प्रीति की सुपारी लेने वाले उसकी हत्या का मौका तलाश रहे थे। 10 नवंबर 2012 को प्रीति अपने घर से एक नेत्र चिकित्सालय के लिए निकलती है। इसकी जानकारी मिलते ही बदमाश भी वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रीति के अस्पताल से बाहर निकलते ही उसका अपहरण कर लेते हैं। बदमाश प्रीति को गाड़ी से हाथरस जिले की सीमा से बाहर ले जाते हैं और वहां उसकी हत्या करने के बाद धड़ अलीगढ़ जिले में फेंक देते हैं। लाश बरामद होने के बाद भी उसकी शिनाख्त
न हो सके, इसलिए बेहद शातिर तरीके से सिर को दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। कातिल अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर प्रीति का भाई अखबार में सिर कटी लाश मिलने की खबर पाकर जांच पड़ताल में न जुटता। अपने अवैध रिश्ते की खातिर पत्नी की हत्या कराने वाले गिरीश ने लाश की शिनाख्त से लेकर हर मौके पर पूरी कोशिश की जिससे जांच की दिशा भटकाई जा सके। अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कराने वाले गिरीश सहित 5 अपराधी इस समय अलीगढ़ जेल में बंद हैं। हत्यारों की शिनाख्त के आधार पर पुलिस बाद में प्रीति का सिर बरामद कर चुकी है। मामले के सभी पहलुओं को खुलकर सामने लाने के लिए विवेचना अभी भी जारी है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य मिला उससे ये ज्ञात हुआ कि ये हत्या उसी महिला के पति ने अपने सहयोगियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया है। पति गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो अगला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ उसने फिर उस महिला का सिर कटा 100 बरामद कराया। इसमें मोटिव ये निकला था कि जो पति था उसका किसी महिला से अवैध संबंध था और इस कारण वो उसमें अपनी जो पत्नी थी वो बाधक बन रही थी उसके अवैध संबंधों में, इसी कारण उसने ये हत्या की थी। इन्हें दंड मिलना चाहिए और पूजा गुप्ता जिन्होंने पुलिस ने निकाल दिया है पूजा गुप्ता को और अंदर डालना चाहिए। एक विजय नाम का लड़का है जो इसके मकान में गैरोस करके लड़की को रोका, उस लड़के को भी निकाल दिया पुलिस ने, वो लड़का भी होना चाहिए। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। गिरीश ने भी बेहद शातिर तरीके से प्रीति की हत्या कराकर दूसरी महिला के साथ अपनी जिंदगी बसाने का सपना देखा था। उसकी ये हसरत अधूरी रह गई, साथ ही बसी बसाई गृहस्थी भी उजड़ गई और वो अब कानून का मुजरिम बना बैठा है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, लेकिन वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। अधिकारियों की जाली चेक से सरकारी खजाने से निकाले जा रहे थे पैसे। ईओयू की छापेमारी में खुलासा, बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका। चिटफंड कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी जारी, मोतिहारी में 6 गिरफ्तार। पटना में एक कंपनी के दफ्तर से 5 लाख रुपए जब्त। गोपालगंज में नीतीश के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया नरेंद्र मोदी के पोस्टर। गुजरात के सीएम को बताया भावी प्रधानमंत्री। नीतीश से गुहार लगाने पहुंचे फरियादियों के हाथ लगी निराशा। सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ा, आवेदन लेने वाला भी कोई नहीं। और वैशाली के राघोपुर दियारा में भीषण आग लगी, 4 की मौत, 500 से ज्यादा घर जलकर राख। समस्तीपुर में 350 घर जले। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने फर्जी चेक के जरिए निकासी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका मास्टरमाइंड सनी प्रियदर्शी है। गिरोह के सदस्य पटना के अलावा दिल्ली और कोलकाता में भी सक्रिय हैं और इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। पुलिस ने पटना के पाटलिपुत्र में एसबीआई के सहायक सुरेंद्र तिवारी और दिल्ली के लाजपत नगर में एसबीआई के कर्मचारी प्रशांत को गिरफ्तार किया है। इनके पास से गोपालगंज के डीडीसी और दानापुर के सीडीपीओ के हस्ताक्षर वाले जाली चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की निकासी की गई है। इसका अनुसंधान चल रहा है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार बैंक में मोटी रकम वाले जो खाते होते थे उसकी सूचना बैंक कर्मियों के माध्यम से ही इस गिरोह को प्राप्त होती थी। ये लोग उन खाताधारियों के जो चेक्स बैंक में जाते थे उसकी भी स्कैन करके या फोटो प्रति उसकी प्राप्त करके सिग्नेचर का नमूना प्राप्त करते थे और उसी आधार पर फर्जी चेक तैयार करके दूसरे बैंक्स में खाता खोल करके इसकी निकासी किया करते थे। एक सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। चिटफंड घोटाला मामले में पुलिस की छापेमारी जारी है। पटना के गर्दनीबाग इलाके में रोज वैली ग्रुप के दफ्तर में छापेमारी की गई, जहां से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि कंपनी रिसोर्ट की आड़ में नॉन बैंकिंग का धंधा कर रही थी और कम समय में निवेशकों को राशि दोगुना करने का झांसा दिया जा रहा था। बेसिकली रोज वैली एक कंपनी थी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस उसमें वर्क कर रही थी और ये इनके पास में जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये इनके पास में परमिशन नहीं, आरबीआई गाइडलाइन में परमिशन नहीं है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे रेड की थी और रेड में हम लोग को अराउंड 5 लाख का कैश मिला है। और जो इनके वहाँ पे कस्टमर्स आए थे उन्होंने ये बोला कि वो माइक्रोग्रेडेड डिपॉजिट यहाँ पर करते थे और इनको बताया जाता था कि ये डिपॉजिट कर रहे हैं और उनको पर्टिकुलर टाइम में मनी को डबल कर दिया जाएगा। जबकि जो कंपनी पर्टिकुलर्स हमें मिले हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन जो देख के नजर आ रही है कि ये होटल बुक वगैरह करते थे, इस नाम पे ये पेपर्स को। उधर मोतिहारी में भी 2 कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की गई, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब कंपनी के कर्मचारियों से कागजात की मांग की तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। अधिकारियों के मुताबिक ये कंपनियां बिना लाइसेंस के बैंकिंग का काम कर रही थी। थाना पे जा रहे सर और ये लेटर सर सुनीत को दे दिया।
इधर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में धन उगाही में लगी ज्यादातर कंपनियां गैर कानूनी हैं और उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति नहीं मिली है। वो रिजर्व बैंक और सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोल रहे थे। वहीं बैठक में मौजूद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने कहा कि 181 कंपनियों के कामकाज की जांच कराई जा रही है। सर, रोज वैली रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन सुशील मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें इस तरीके की जो कंपनी है उस पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही गई। और सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 181 कंपनियों के कामकाज की जांच कराई जा रही है। यात्रा नीतीश की और शहर में पोस्टर नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसा ही दिखा गोपालगंज में। सवाल यह है कि कहीं ये बीजेपी के विरोध का तरीका तो नहीं। सेवा यात्रा पर जब मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे तो भाजपा विधायक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले परहेज करते रहे, लेकिन शहर के सभी चौराहों पर नीतीश के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर जरूर लगा दिए। खास बात यह कि इन पोस्टरों में नरेंद्र मोदी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि बीजेपी इशारों ही इशारों में नीतीश को जवाब देना चाह रही है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर झुकने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर जदयू और भाजपा में बेचैनी है। भाजपा नेता इसे जनभावना की आवाज बता रहे हैं तो जदयू नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। देखते हैं पोस्टर विवाद पर दोनों दलों के नेताओं के अंदाज। सब सर्ज है, जनता कर रही है, जनता चाहती है देश की कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों तो सब पोस्टर लगा रही है। तो लोकतंत्र में लोगों को ये सब करने का हक है, अधिकार प्राप्त है। ये भाजपा की बात नहीं रह गई है, पूरे देश की जनता की बात है। भाजपा के प्रति में अब केवल नरेंद्र मोदी को मत बांधिए आप, देश की जनता बेचैन है। अच्छा, ये क्या ये कोई प्रश्न है? पोस्टर लगाने वाला भी अभी कोई प्रश्न है क्या? अच्छा, ये क्या ये कोई प्रश्न है? पोस्टर लगाने वाला भी अभी कोई प्रश्न है क्या? गोपालगंज में सीएम का काफिला जब कलेक्ट्रेट पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग उनसे गुहार लगाने पहुंचे। फरियादियों ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोक दी। दूर दराज से आए लोग मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी बताने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। लोगों के मुताबिक सीएम उनका आवेदन लेने से भी कतरा। बैठक के बाद नीतीश मोहम्मदपुर पहुंचे और डीजल अनुदान राशि वितरित की। गोपालगंज में नीतीश ने 318 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिन पर 369 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शिव बच्चन तिवारी की मूर्ति का अनावरण किया। नीतीश ने एक बार फिर बिहार को विशेष राजकीय दर्जे की मांग की। गोपालगंज के बाद नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं, जहां उनका 3 दिनों का कार्यक्रम है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री का पुपरी और नानपुर प्रखंड में कार्यक्रम है। नानपुर में सीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीतामढ़ी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इधर प्रधानमंत्री पद पर वीटो के मामले पर जदयू ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को सीधा सीधा जवाब दिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी भी वीटो को सही नहीं मानती, बशर्ते गठबंधन धर्म का सही तरीके से पालन किया जाए। देखते हैं बुधवार को सुशील मोदी ने क्या कहा था और वशिष्ठ नारायण ने इस पर क्या जवाब दिया। प्रधानमंत्री के पद का सवाल है, इस विवाद में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो पार्टी फैसला करेगी।